राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय गोवर्धन व्लॉग। तो अब हो रही है गोवर्धन की तैयारी। मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद। तो भोग प्रसाद में मैंने बनाया है कड़ी, हलवा और अन्नकूट की सब्ज़ी। अन्नकूट की सब्ज़ी का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारी जो हरी सब्जियां होती हैं, जो रसीली सब्जियां होती हैं, सारी मिक्स करके बनाई जाती हैं। तो मैंने आज 9 सब्जियां मिक्स करके बनाया है, जिसमें है आलू, बैगन, घिया और पालक, मूली, मूली के पत्ते, ठीक है, और बैंगन भी मिक्स किया है। मतलब 9 सब्जियां मिला के मैंने अन्नकूट की सब्ज़ी बनाई है। और नीचे वंशिका बना रही है गोवर्धन। हर साल गोवर्धन वही बनाती है, क्योंकि उसे गोवर्धन बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना भी आता है, और थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत हेल्प करती हैं पूजा पाठ में भी। तो वो गोवर्धन बना रही है। बड़ी वाली बेटी ने सारी साफ सफाई कर दी थी। मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद। तो मिलजुल के सब मिलके कर लेते हैं। अब हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे, फिर हम करेंगे गोवर्धन की पूजा। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये रही वंशिका। पहले ये गोवर्धन बनाने से पहले चौक पूर रही है, और चौक पूरा भी जाता है। उसके बाद देखो इसने स्टार्ट कर दिया बनाना। हम डायरेक्ट धरती पे नहीं बनाते, ज़मीन पे नहीं बनाते, कुछ चीज़ रख के बनाते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जब हम गोवर्धन को विसर्जित करते हैं ना, तो निशान बन जाता है, फिर वो पैरों में आता तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम कोई भी, जैसे ये बच्ची ने फाइबर शीट बिछा लिया, हम न्यूज़पेपर या कुछ भी बिछा लेते हैं। तो ये देखो इस तरह से बना रही है, बहुत शौक से बनाती है। और फाइनली ये इस तरह से बन रहा है। अभी इसमें ये कलर वगैरह करेगी, तो अभी आप देखना आगे किस तरह से बनाती है। हर साल वंशिका ही बनाती है। इसको बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखो इसने शेप वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से दी है अपने गोवर्धन महाराज के लिए। ये बनाई है कड़ी, और साथ में ये है पकौड़ियाँ, ठीक है। अब ये बेसन की पकौड़ियाँ हैं। ये मैंने बनाया है सूजी का हलवा, और ये है अन्नकूट की सब्ज़ी, जो मैं आपको बता रही हूँ। जो 9 तरीके की सब्ज़ी मिक्स करके बनाई है मैंने, ये अन्नकूट की सब्ज़ी है। उसके बाद बनेगा कड़ी के साथ राइस, और बनेगी पूरियाँ। तो तैयारी मेरी चली रही है। तो चैनल पे बने रही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब फाइनली हस्बैंड भी आ गए थे अपने ऑफिस से, और मैंने रघु को भी बुला लिया था। रघु, साक्षी, रुद्रांश, श्रेयांश, दीपक ऑफिस गया हुआ था। दीपक को काम था, और रघु ऊपर वाले रूम में बैठा हुआ है आराम से। और ये देखो कितना सुंदर वंशिका ने फाइनली बना लिया है, कलर वगैरह करके बहुत सुंदर बनाया है। और गोवर्धन महाराज की नाभि पे हम कच्चा दूध ऐसे कटोरी में रख देते हैं। अब उसके बाद अग्यारी की है, और जो भी घर में प्रसाद बनता है, बेसिकली हलवा और पूरी का मेन प्रसाद होता है। मगर हम लोग घर में जो भी बनाते हैं, हलवा, पूरी, करी, चावल और अपना अन्नकूट की सब्ज़ी सारी, और मीठा थोड़ा, हलवा तो होता ही है, उन सब का भोग हम अग्यारी में लगाते हैं। और कहते हैं कि ये जो हमारा गोवर्धन होता है, ये नेचर के प्रति होता है। मतलब हम लोगों को सिखाया जाता है कि प्रकृति में किस तरह से रहा जाता है। कृष्ण भगवान ने ये सिखाया है कि गाय की कैसे सेवा करनी चाहिए, किस तरीके से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की जो है रक्षा की थी। उसी तरीके से प्रकृति भी हमारी रक्षा करे। अब हस्बैंड कर रहे हैं कथा, तो मैंने इन्हें बुक दी थी, मगर ये बुक में से नहीं कह रहे थे, मोबाइल में से पढ़ूंगा। तो गोवर्धन की ये कथा पढ़ रहे हैं, और सारे बच्चे सुन रहे हैं। और वैसे भी गोवर्धन की जो पूजा होती है, वो घर के जो जेंट्स होते हैं वो करते हैं, और जो मुखिया होता है, बेसिकली जो घर का मुखिया होता है जेंट्स, उससे करवाया जाता है। मतलब इसमें लेडीज़ पूजा नहीं करती हैं, जेंट्सों से ही पूजा करवाई जाती है, उन्हीं से अग्यारी करवाई जाती है। और ये शौर्य को भोग दिया है उन्होंने लगाने के लिए। और अभी ये कैमरे के सामने आ गया था, तो सब इसको कह रहे थे कैमरे के सामने से हट जा। और फिर श्रेयांश को भी दिया था। दोनों भाइयों ने मिलकर हमारे गोवर्धन महाराज को भोग लगाया। और मैं रघु को कह रही थी कि आजा नीचे, मगर वो अपने मस्त एकदम फ़ोन में लगा हुआ था, वो बाद में आता जब परिक्रमा करनी थी। तो अब इन दोनों ने मिलके, दोनों भाइयों ने भोग लगाया। और छोटे वाले यानी नन्हे का हम लोगों ने हाथ लगवा लिया था कि भाई हाथ लगवा लो, क्योंकि छोटा बहुत है। इन्होंने भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद की जाएगी आरती। हस्बैंड ने दिया हाथ पे ही लेके किया, क्योंकि इनको ऐसा करना अच्छा लगता है कि हाथ पे ही दिया लेके उन्होंने आरती करी।
थोड़ा जेंट्स लोगों को दिक्कत होती है, जिनको पूजा पाठ करने की आदत नहीं होती, इनको बताना पड़ता है बार बार कि भाई अब ये करो, अब ये करो। तो इनको भी बताना पड़ रहा था। तो हर साल करते हैं मगर फिर भी सब भूल जाते हैं। और ये मैंने रघु को बुला लिया था। अब ये गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। कहा जाता है कि गोवर्धन महाराज की जब घर में परिक्रमा की जाती है तो जो गोवर्धन पर्वत होता है, अगर लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि घर में बनाए हुए गोवर्धन की अगर आप परिक्रमा करते हो, वो सब बराबर रहता है। मतलब ये उस परिक्रमा के बराबर होता है। तो ये देखिए, श्रेयांश ने डंडा पकड़ा हुआ है। डंडा इसलिए क्योंकि ये ग्वाला बना हुआ है और शौर्य ने सर के ऊपर एक डाला रख रखा है। डाले में जो भी 5 चीज़ें होती हैं जो दूध से रिलेटेड होती हैं, जैसे मथनी, डोलची और एक मटका टाइप का छोटा सा रखा था, वो है। और प्लेट वगैरह काफ़ी लकड़ी का सामान है उसके अंदर। अब इस तरह से उन लोगों ने अपनी परिक्रमा पूरी करी। फिर उसके बाद मैं और साक्षी दोनों ने मिलके किया, क्योंकि भाई हम क्यों ना पुण्य ले, क्योंकि गोवर्धन महाराज की हम परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो क्यों ना घर में ही की जाए। तो हम लोगों ने भी घर में दोनों ने परिक्रमा की। उसके बाद मैंने अपनी बेटियों को भी बोला कि भाई तुम लोग भी परिक्रमा कर लेना। तो फिर दोनों बेटियों ने भी परिक्रमा की। इस तरीके से हमने गोवर्धन बनाया। फिर उसके बाद सब ने मिलकर भोग प्रसाद जो भी घर में बना था वो सब खाया। तो आप सबको भी गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।